तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं, जानते हैं कि कैसे एक नौजवान क्रांति की वो आवाज बन गया जो आज इतने सालों बाद भी हमारे कानों में गूंजती है। और 1928 में भारत के दिल पर ठीक ऐसा ही गहरा घाव लगा था। और जानते हैं, उस घाव से जो तूफान उठा उसका नाम था भगत सिंह। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है उस एक पल से, उस एक घटना से जिसने भगत सिंह के इरादों को फौलाद बना दिया। साल था 1928। माहौल बहुत गरमाया हुआ था। अंग्रेजों ने भारत भेजा साइमन कमीशन। अब देखिए, ये कमीशन भारत के भविष्य का फैसला करने आया था, लेकिन मजे की बात यह कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। जाहिर है, पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा और लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट इसने बेरहमी से लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। लालाजी को बहुत गंभीर चोटें आईं और कुछ ही दिनों बाद वो देश के लिए शहीद हो गए। लालाजी की शहादत की खबर भगत सिंह के अंदर आग की तरह फैल गई। उन्होंने कसम खाई कि इस अपमान का, इस शहादत का बदला लिया जाएगा। बस यही वो पल था, यही वो आखिरी वजह थी जिसने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और फिर बदला लेने की एक योजना बनी, एक ऐसी योजना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल के साथ। देखिए, प्लान तो था जेम्स स्कॉट को मारने का, लेकिन एक गलती हो गई। निशाने पर स्कॉट की जगह आ गया एक दूसरा पुलिस अफसर, जॉन पी सॉन्डर्स। पहली गोली राजगुरु ने चलाई और फिर भगत सिंह ने भी गोलियां दाग दी। और वहां कवर देने के लिए चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे, जिन्होंने कवर फायर देकर उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। और बस इस एक घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत जैसे बौखला ही गई। भगत सिंह और उनके साथी पूरे ब्रिटिश भारत में पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए। हर जगह उनके नाम के पोस्टर लग गए और उन्हें छिपना पड़ा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी विचारधारा की शुरुआत थी। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के एक बहुत अहम लीडर थे। और इस संगठन का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को देश से भगाना नहीं था। नहीं, इनका मकसद था एक ऐसा समाजवादी भारत बनाना जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण ना कर सके। अब उसी दौरान अंग्रेज सरकार दो बहुत ही दमनकारी, मतलब कि दबाने वाले कानून ला रही थी। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिससे वो किसी भी क्रांतिकारी को बिना वजह गिरफ्तार कर सकते थे। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो मजदूरों को हड़ताल करने से रोकता था। मतलब साफ था, भारतीयों की आवाज को कुचलना। और HSRA ने तय किया कि इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जिसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि एक जोरदार संदेश देना था। एक ऐसा धमाका करना था जो बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत को जगा दे। तारीख थी 8 अप्रैल 1929। जगह दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, वहीं जहां इन काले कानूनों पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विजिटर गैलरी से 2 कम ताकत वाले धुएं के बम फेंकी। बम धमाके के बाद गोलियों की आवाज नहीं आई, बल्कि हवा में एक नारा गूंजा, इंकलाब जिंदाबाद। और बस देखते ही देखते ये नारा पूरे आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया। चारों तरफ धुआं था, अफरा तफरी मची हुई थी, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन भगत सिंह और दत्त, वो दोनों अपनी जगह पर शांत खड़े रहे, भागे नहीं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्योंकि उनका मकसद भागना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने हवा में पर्चे फेंके जिन पर साफ साफ लिखा था कि उनका इरादा किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। तो अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। जंग अब सड़कों से हटकर अदालत के कटघरे में आ चुकी थी। और भगत सिंह ने इसी अदालत को अपनी क्रांति का एक नया मंच बना लिया। उन्होंने अदालत में पूरे गर्व से ये बात मानी, हाँ, हमने बम फेंका है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये हिंसा नहीं, बल्कि विरोध जताने का एक तरीका था। और उनके इसी बेबाक अंदाज ने उन्हें पूरे देश में नौजवानों का हीरो बना दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
जेल के अंदर एक और लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी, कैदियों के हक की लड़ाई। देखिए, जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को हर तरह की सुविधा मिलती थी। इसी भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें बहुत सीधी-सादी थीं। हमें पॉलिटिकल प्रिजनर यानी राजनीतिक कैदी माना जाए, हमें साफ खाना कपड़े मिले और पढ़ने के लिए किताबें और अखबार दिए जाएं। एक-एक दिन निकालना मुश्किल था, लेकिन वो अपनी मांगों पर डटे रहे, पूरे 63 दिन। सोचिए, 63 दिन की भूख हड़ताल। इसी ऐतिहासिक भूख हड़ताल में जतिन दास शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और इस भूख हड़ताल के जबरदस्त असर से अंग्रेज सरकार बुरी तरह घबरा गई। अब उन्हें फंसाने के लिए उन्होंने असेंबली बम वाले छोटे केस को साइड में रखकर सॉन्डर्स हत्याकांड का वो पुराना केस फिर से खोल दिया। एक ऐसा केस जिसमें सजा सिर्फ एक थी, सजाए मौत। मौत सामने खड़ी थी, फांसी का फंदा दिख रहा था, लेकिन भगत सिंह जरा भी नहीं डरे। उन्होंने अदालत में साफ साफ कहा कि उनकी लड़ाई अंग्रेज लोगों से नहीं है, बल्कि उनकी उस अन्याय से भरी हुई व्यवस्था से है जिसने भारत को गुलाम बना रखा है। भगत सिंह को पता था कि उनका अंत निश्चित है, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत को ही अपनी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई अपनी जान देकर एक विचार को हमेशा के लिए अमर कर दे, तो इसे हार कहा जाएगा या फिर सबसे बड़ी जीत?